इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि एक एप्रीहेंशन ये थी ख़ासतौर पे बच्चियों के हवाले से कि जो इतना प्रोलॉन्ग ब्रेक आया है, हो सकता है कि वो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उसके बाद इंगेज हो जाएं। कुछ लोगों की एप्रीहेंशन थी कि केपी में और सिंध में अर्ली चाइल्ड मैरिजेस अभी भी बहुत हद तक प्रिवेलेंट हैं। तो बट व्हाट यू आर सेइंग इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ के अभी तक आपकी नज़र में बच्चियों की कोई मैसिव ड्रॉप आउट्स की स्पाइक्स आपने नहीं देखे। अच्छा मैम, हम लोगों ने कुछ चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सॉरी मैं फिर आपको क्वेश्चन लूंगी, क्विक मैं आपको बता दूं। हम लोगों ने स्पेशली जो हमारे न्यू ऐसी जगह थी जहां पर हमें लगता था कि बच्चों का जो जेंडर गैप है वो बहुत है, तो उन एरियाज में, न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में भी एंड सेटल्ड एरियाज में भी, दोनों जगह पे हम लोगों ने ये चीज की थी कि हम लोगों ने उनको स्टाइपेंड्स देना शुरू कर दिए थे कि अगर बच्ची की अटेंडेंस 80% एंड अबव होगी तो हम लोग उनको स्टाइपेंड देंगे। वो आप यकीन करें कि ठीक है कि इंसेंटिव के बगैर आपको पता है कि बाज जगह पे हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा ना कि वो बच्चियां घरों में डोमेस्टिक उस पे कामों पे लग जाती हैं, पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं कि जी घर में एक हेल्पिंग हैंड मिल गया है तो अब क्या करना है जाके। बट हम लोगों ने जो स्टाइपेंड का उन्हीं एरियाज में जरा ज्यादा फोकस रखा है जहां पर हमें लग रहा था कि जेंडर गैप बहुत है एजुकेशन में। हम लोगों ने वहां पर इसमें कौन से आपके पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट्स हैं? कोहिस्तान, फाटा के हमारे न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में, बिल्कुल हमारे न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीज बहुत ज्यादा है। एंड देखिए जिस तरह कुछ ऐसे एरियाज हैं जिस तरह तोरगर वगैरह है, ये इन तरह के इलाकों में आपको पता है लिटरेसी रेट इतना नहीं है, एंड स्पेशली गर्ल्स का जो है उनका ड्रॉप आउट एंड एट अर्ली एज ज्यादा है। अर्ली एज ड्रॉप आउट की वजह से भी हम लोगों ने एक अर्ली एज प्रोग्राम का स्टार्ट किया था जिसमें तकरीबन अब 1000 क्लासेस तो ऑलरेडी बन चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने उनको स्टेट ऑफ द आर्ट, उनको हम लोगों ने यूनिसेफ की कोऑपरेशन से हम लोगों ने क्लासरूम्स, बड़े फैंसी क्लासरूम्स विद वेरी फैंसी एनवायरनमेंट, ताकि वो बच्चे मोटिवेट हो आए। और आप उनकी टीचर्स, कभी अगर आपको मैं ये कहूंगी कि भाई आप आए, कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, कि आप आए और आप खुद देखें कि हम लोगों ने टीचर्स की नंबर इंक्रीज कर दी है। देखें एजुकेशन में 3 चीजें होती हैं, चाहे वो पेंडेमिक हो चाहे वो ना हो, 3 चीजें होती हैं जो कि बड़ी जरूरी होती हैं। एक आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एक्सेसिबिलिटी, कि आपकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो कितनी है और आप मतलब एक्सेस एक जगह पर है या नहीं है। जो अगर आप क्वालिटी, एंड देन थर्ड वन इज गवर्नेंस। तो इन 3 चीजों को अगर क्राइटेरिया को अगर आप अपनी नजर में रखिए ना कि एक्सेसिबिलिटी, अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो आपको पता है आपके बच्चे ड्रॉप आउट ज्यादा होंगे। अगर स्कूल में ओवर क्राउडिंग है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स अच्छी नहीं है, टीचर्स अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं रही हैं, तो आपके ड्रॉप आउट्स होंगे। एंड देन गवर्नेंस, कि भाई आपका टीचर की एनरोलमेंट वो नहीं सस्टेन कर सकती, बच्चों को रिटेन नहीं रख सकती, वो खुद उनकी अपनी अटेंडेंस शॉर्टेजेस हैं, तो क्या होगा। तो हम लोगों ने वर्कशीट्स बनाए ड्यूरिंग कोविड, वर्कबुक्स बनाए, हमारे वेब पे हम लोगों ने कोर्सेज शेयर किए, जिनके कोर्सेज में हम लोगों ने उनको अच्छा एक और चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, एंड इसके बाद आप बेशक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कि हम लोगों ने एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम एक डेवलप कराया। एंड आपको पता है क्योंकि कोविड की वजह से कोई 4-6-7 महीने का बहुत बड़ा एक गैप आया बच्चों के एजुकेशन में, तो दिस एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम विल सॉर्ट ऑफ मेक जो कि एक गैप आ चुका है उस गैप को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये एक एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम ये भी हमारा लॉन्च हो चुका है। वर्क बुक्स हम लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं, जहां पर स्कूल बंद होता है दोबारा से, कहीं पे भी अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं थी तो ये वर्क बुक्स और वर्कशूट्स टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जो उसका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर था उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो वहां पर पहुंचाए। सो देयर वाज सो मेनी थिंग्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, कि टीचर्स की ट्रेनिंग से लेकर बच्चों को घर तक पढ़ाना। फिर हमारे एक ईटा का आपको पता है स्कॉलरशिप था, उस पे वो हुआ, डबल शिफ्ट हम लोगों ने स्टार्ट करवा दिए हैं, कुछ हम लोगों ने स्कूल अपग्रेड कर दिए हैं। देखिए वन ऑफ द रीजन के हमारी ड्रॉप आउट क्यों होता है, क्योंकि अगर प्राइमरी एजुकेशन है तो उसके ऊपर मतलब मैट्रिक के बाद का नहीं है, तो हम लोगों ने उन्हीं स्कूल को सेकंड शिफ्ट में अपग्रेड कर दिया, हायर सेकेंडरी कर दिया है। तो वो ये चीजें, दीज आर लाइक, मैं तो आपको साथ जल्दी जो भी चीजें डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जो जिस तरह आप बात कर रही हैं उससे लग रहा है कि बहुत प्रोएक्टिवली इसमें काम हो रहा है। बट मैं पिछले सवाल को जरा एक दफ़ा दोबारा रिकनेक्ट करना चाहूँगा, और एक और मैं आपके साथ आपके सामने एक सवाल पुट फोर्थ करना चाहूँगा।
आपने बात की कि एसओपीज के ऊपर बहुत रिगरसली काम किया गया और अब स्कूल में अटेंडेंस भी बहुत हद तक जो है वो वैसी ही है जैसे कोविड से पहले थी, मगर एक जो खदशा है जो अभी भी केपी के स्कूलों में और बाकी जो है आपके बाकी मुल्क के जो है बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में भी, वो एक मामला ये है कि जब हम बात करते हैं हैंड वॉशिंग की या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, अ लॉट ऑफ स्कूल्स वहाँ पे टॉयलेट्स ही नहीं है, वहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं है। तो ऐसे स्कूलों में क्या इक़दाम उठाए गए हैं कि मतलब आप बता तो देंगे बच्चे को, बट अगर वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है या हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी नहीं है। आपको पता है कि हर एक स्कूल में इन लोगों ने वाटर टैंक्स रखे हुए हैं, 100%। हर एक स्कूल में वाटर टैंक्स हैं, हर एक स्कूल में उन्होंने उनको सोप रख के दिया हुआ है, एंड इट इज मेड श्योर कि वो रेगुलर बेसिस पे हर जो है कुछ टाइम के बाद, घंटा या अब घंटा 2 घंटे के बाद जाके वो अपना हैंड वॉश करें। ये मैं आपको कह रही हूँ, ये यू कैन चेक ऑल दीज, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रिपरेशन की थी वो पूरा एसओपीज को फॉलो करते हुए, सारी जो इनकी वो थी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देयर आर सो मेनी स्कूल जहां पर बिजली नहीं है, देयर आर सो मेनी स्कूल जहां पर पानी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने वहां पर पोर्टेबल वाटर टैंक्स रखवाए हुए हैं और तकरीबन 100% स्कूल्स में हम लोगों ने वाटर टैंक्स रखवाए हुए हैं। अच्छा, मैं आपको एक और भी चीज बता दूं, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, हम लोगों ने उनके थ्रू कि भाई कोई हर एक स्कूल का वो एग्जामिन करते हैं, जिस स्कूल में एसओपीज नहीं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग उनको सर्टिफिकेट नहीं देते खोलने का, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे वो प्राइवेट का है। लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करूंगी बिकॉज मैं गवर्नमेंट की साइड से ज्यादा आपको रिस्पॉन्ड अच्छा कर सकती हूँ कि वो सर्टिफिकेट उनको मिलता है, और वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे, क्योंकि वो जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो जाके विजिट करते हैं खुद, वो देखते हैं कि किस स्कूल में जो है कहाँ पर कौन सी चीज जो है वो पूरी नहीं है, वाटर टैंक है, पानी उसमें है नहीं है, एंड दे असेस। ना सिर्फ ये कि आपकी टीचर की असेसमेंट होती है, आपकी वो होती है, मैं आपके साथ कभी आई विश के कभी आप विजिट करें, केपी की तरफ आप आए और हम लोग आपको खुद लेकर जाएं, और जिस स्कूल को आप आइडेंटिफाई करेंगे हम आपको लेकर जाएंगे। क्योंकि ये बल्कि मीडिया पे भी ये एक रिपोर्ट पिछले दिनों आई थी कि मीडिया वालों ने बगैर अनअनाउंस्ड किसी गवर्नमेंट स्कूल का विजिट कर दिया था, एंड दे वर सो हैप्पी टू सी कि वहां पर एसओपीज फॉलो हो रहे थे, वाटर टैंक मौजूद था, पानी की सहूलत मौजूद थी। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट वी हैव मेड श्योर कि जो चीजें, जो शॉर्टकमिंग्स थी, वो हम लोग उनको पूरा करके तब हम लोगों ने स्कूल्स खोले हैं, बिकॉज वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज किसी भी एसओपी के, किसी भी उस पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज ना कर सकते हैं और ना करना चाहते हैं। एंड वी हैव हम लोगों ने अकाउंटेबिलिटी होगी अगर खुदा ना ख्वास्ता कहीं पे भी कोई शॉर्टकमिंग आती है रिगार्डिंग द एसओपीज। सो पेरेंट्स से लेकर, टीचर से लेकर बच्चों तक, हमारे जितना भी पूरा एक मैकेनिज्म है, उन सब की सेंसिटाइजेशन हो चुकी है, उनकी ट्रेनिंग्स भी हो चुकी है, और ये एक मतलब ये सारे इकदाम करने के बाद ही हम लोगों ने स्कूल्स जो है तब खोले हैं। अच्छा मैम, अगेन बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव इकदाम हैं। आपने ब्रीफली शुरू में बात की थी, बट मैं चाह रहा हूँ कि इस पर अगर आप थोड़ा सा एक मज़ीद एलैबोरेट और डिटेल रिस्पॉन्स दे सकें। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर बहुत अरसे से बात की जा रही है, और हर साल के साथ वो जो गैप है बच्चे और बच्चियों की का, वो तादाद बढ़ती जाती है। इस हवाले से क्या ऐसे कंक्रीट इकदाम हैं जो उठाए जा रहे हैं सूबाई सतह पे? क्या चैलेंजेस हैं? और क्योंकि देखिए ये एक ऐसा अलमिया है जो एक, जिस तरह हमारा एक्सटर्नल डेट है ना, जो कर्जा बढ़ता जाता है, ये आउट ऑफ स्कूल बच्चे भी हमारा एक कर्जा है जो कौम के ऊपर बढ़ता जाता है। तो अगर इसके ऊपर आप थोड़ा बात कर सकें। जी, हमारे जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारा, देखें, नॉर्मली बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, और हमारा जो एक है कि मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी है हमारी पे, हमारे पेट्रियार्कल हम लोग हैं, हम लोग जरा मर्दों को ज्यादा लगता है, मर्द बेशक बड़े भी लड़के बच्चे नालायक होंगे, लेकिन उनको स्कूल में डालने पे पेरेंट्स बड़े खुशी खुशी स्कूल में डाल देंगे, चाहे वो पढ़े ना पढ़े। और औरतों की या बच्चियों के ऊपर, फीमेल चाइल्ड के ऊपर, आपको पता है फीमेल चाइल्ड होना itself is considered as unfortunately a stigma, even
इवन इन दिस जो कहते हैं ना कि 21st सेंचुरी में भी हमारा दिस इज द एक जो कहते हैं कि एक सॉरी स्टेट है, लेकिन क्या करें। तो हम लोगों ने जो एक चीज रियलाइज की थी, जिस तरह मैंने आपको 3 चीजें बताई कि 3 चीजें थी जिसकी वजह से हम लोगों को लग रहा था कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जरा ज्यादा हैं। एक तो एक्सेसिबिलिटी थी, एक क्वालिटी एंड देन गवर्नेंस। इन 3 चीजों के ऊपर तो हम लोग काम कर रहे हैं। एक जो चीज दूसरी चीज थी जिसकी वजह से हमें लग रहा था, दैट वाज द कि पेरेंट्स जो थे वो रिलक्टेंट थे टू स्पेंड मनी ऑन देयर फीमेल चाइल्ड, चाहे वो 100 रुपए भी हैं, क्योंकि अगर वो एक बच्ची को स्कूल भिजवा रहे हैं, वो जाके कम्यूट करके जा रही है या आ रही है, तो एक तो तो कोई ना घर कोई में उनके कॉस्ट लिए काम इनकर हो करने का रही है। बंदा कम हो गया, और दूसरा उनके कम्यूट पे और ट्रैवल पे जाहिर है वो अगर कभी कोई रिक्शा, कोई सुजुकी या किसी गाड़ी में जा रही है तो उनको उसके लिए भी देन होगी। तो हम लोगों ने 2-3 चीजें हैं जो इंट्रोड्यूस कराई है एंड दे आर वेरी इफेक्टिव। और इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव हमें वो लगा कि जहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं थे, वहां पर हम लोगों ने वाउचर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। एंड आपको ये मानेंगे कि वी हैव अबाउट 40,000 चिल्ड्रन स्टडिंग इन प्राइवेट सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के वाउचर्स पे पढ़ रहे हैं। ये 40,000 इज अ वेरी बिग नंबर कि जो कि ये हम लोग भी इंटेंड टू ऑफ इंक्रीजिंग दिस नंबर, कि मतलब हम लोग अगर कहीं पे हमें लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है आस पास, तो हम लोगों ने ऐसे बच्चों को ये वाउचर्स दी है। देन अगेन जिस तरह मैंने आपको कहा कि स्टाइपेंड हम लोग दे रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस ग्रेड और किस क्लास में वो बच्चा है। जूनियर क्लास में है तो उसको 200-300 रुपए हैं, अगर वो जरा बड़ी क्लासेस में है तो 1000 तक भी चला जाता है। तो स्टाइपेंड जो है वो भी उनके पेरेंट्स के लिए एक इंसेंटिव होता है कि अगर कहीं किताब चाहिए, कोई पेन चाहिए, कोई कुछ चाहिए, वो स्टाइपेंड हम लोग देते हैं बच्चों को। दूसरा जो एक बहुत बड़ी चीज थी वो ये थी कि हम लोगों ने तकरीबन कोई टारगेटेड हमारा 70% जो हमारा बजट आया है, जो बजट हुआ है इस दफा एजुकेशन के लिए, जो डेडिकेटेड बजट है फॉर द एजुकेशन, उसमें हम लोगों का टारगेटेड जो डिपार्टमेंट का है वो 70-30 रेशियो, 70% वो होगा फॉर विमेन, फॉर गर्ल्स एजुकेशन। टारगेट हमारा 70% है, जिसमें हम लोग अगर बहुत भी कमजोर चले जाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे 100% यकीन है कि हम लोग 60-65% तक तो जरूर जाएंगे। मतलब उस पे ऑलरेडी काम हो चुका है। इसके अलावा आपको पता है कि बट मैम देखें, जिस तरह कोविड की वजह से एक तो जो बड़ा अलमिया रहता है तालीमी बजट के हवाले से, एक तो वैसे ही वो बहुत मूंगफलियों या बहुत कम होता है, बट उसकी जो स्पेंडिंग होती है वो भी उस तरह से पूरे वो बजट भी स्पेंड नहीं कर पाते। उसमें आप कह लें गवर्नेंस के, जिस तरह आप कह रहे थे, मसाइल हैं। बट तो अभी तक आपके हिसाब से जो स्पेंडिंग रही है इस हवाले से बच्चियों की बजट की, क्या वो उस पर काम हो रहा है अब? बिल्कुल हो रहा है। आप ये मानेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ 2019 से लेकर 2020 तक आपको पता है हमारी न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट में 89 नए स्कूल्स बने हैं। I'm talking about the new schools, not talking about the upgradation. I'm not talking about the missing facility. हमारे सिर्फ न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले एक साल में 89 नए स्कूल खुले हैं एंड 248 सेटल्ड एरियाज में स्कूल बने हैं सिर्फ एक साल में। दिस इज अ वेरी बिग नंबर। ये इसके अलावा बाकी जो मतलब अपग्रेडेशन है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने सेकंड शिफ्ट स्टार्ट कर दी है। सेकंड शिफ्ट में अगर सुबह के टाइम पे वो क्लास 6-7 तक वो स्कूल है तो वो मैट्रिक तक इवनिंग में होगा, कि वो सेकंड जो शिफ्ट होगा, मतलब उसको हम लोगों ने अपग्रेड किया है कि अगर वो प्राइमरी है तो वो हायर सेकेंडरी भी उसी स्कूल में हो जाएगा, ताकि बच्चों को किसी दूसरी जगह पे ना जाना पड़े। ताकि हमारी जो देखें असली जो बात होती है कि आप लोग बच्चों को रिटेन रखें, आप लोग रखें कि वो स्कूल में एनरोल्ड रहें। ये जो एनरोल्ड रखना जो है ना आप, तो ये हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो बच्चे अगर वो मैट्रिक कर लेते हैं या 7th-8th तक पढ़ लेते हैं तो उनके बाद आगे वो स्कूल है ही नहीं तो कहाँ जाए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने उसी स्कूल में उनके लिए जो आगे की क्लासेस हैं वो उसकी प्रोविजन स्टार्ट हो चुकी है। एंड ऑलरेडी हमारा जो है तकरीबन कोई अब एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई 3500 तक की टीचर्स जो है वो हो चुकी हैं ऑलरेडी। मतलब उनकी एडवर्टाइज भी हो गई है और वो एम्प्लॉयमेंट उनकी हो गई है। एंड द टारगेट इज कि हम लोग 10,000 तक ये
टीचर्स को लेकर जाएंगे फर्स्ट उसमें फेज में। तो 10,000 न्यू टीचर्स इंडक्ट किए जाएंगे। जी जी, ये 10,000 ये फर्स्ट उसमें होगा, फर्स्ट फेज में होगा। अच्छा, दूसरा जिस तरह जैज के साथ हमारा एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हुआ था, जैज के साथ था कि क्योंकि आपको पता है कि देयर आर सो मेनी बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं कि जी हम लोग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और उनको फैसिलिटी नहीं होती, तो वो उनके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन एक ऐसा पोर्टल डेवलप किया था विद द हेल्प ऑफ जैज कि वो कोई भी क्वेश्चन करें तो उनको वो जवाब मिलेगा, ताकि अगर उनको ट्यूशन नहीं मिल रहा है, वो बच्चे अपने पेरेंट्स जो है वो इतने एजुकेटेड नहीं है, उस बच्चे को और कोई एक्सेस नहीं है, तो वो वहां से पूछ सकता है। मतलब अब मैं आपको मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि मैं आपके साथ कभी मतलब अब ये प्रोग्राम आपका जो है आपको थोड़ा पड़ जाएगा कि मैं आपको नहीं बताऊं नहीं, टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट इनेबलर जिस आप बात कर रही हैं, और ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी आप सूबाई सतह पे बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं।